MIUI 14 का ऑफिशियल स्टॉक अपडेट आ चुका है हमारे Redmi के Note 10 Pro एंड Pro Max डिवाइस के लिए, जो कि 14.0.2 है। और इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, किस लेवल के कस्टमाइजेशन मिलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बट इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अपडेट है हमारे इंडियन या ग्लोबल यूजर्स के लिए नहीं है, ये एक यूरोप यूजर्स के लिए है। जहाँ पे आप देखोगे कि आपको लिखा हुआ मिलता है TKFEUXM, जो कि EU यूरोप को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे भाई ये जो अपडेट है, सेकेंड अपडेट जा चुका है यूरोप के यूजर्स के लिए, और फर्स्ट वाला का भी वीडियो दिया था। और यहाँ पे ये जो सेकंड अपडेट आया है 14.0.2, इसका भी फुल डिटेल मैं आपको दूंगा। और आप एक्चुअली में MIUI 14 के सारे फीचर्स देख देख के बोर हो गए हो, पक हो चुके हो, तो देखने की जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। और जब आपको जानना है कि क्या कुछ देखने को मिलता है और किस तरीके से हमारे Redmi के Note 10 Pro में काम करता है, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया भी लगेगा जब इंडिया में आएगा तो ये कैसा होगा। इसलिए लास्ट तक वॉच करना, और पसंद आता है तो लाइक कर देना। और रोम चाहिए और भी ज़्यादा कस्टम वगैरह का, तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे अनलॉकिंग करते ही आपको एनिमेशन ओवरऑल ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे कुछ विजेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि म्यूजिक प्लेयर का है और हेल्थ ऐप का है। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएटेड देखने को मिलते हैं, जो कि यूरोप में देखने को मिला। और ये तो आप चाहो तो अपने ग्लोबल वाले में, इंडिया वाले में भी डाल सकते हो जब आएगा। और यहाँ पे सुपर फोल्डर का फीचर्स दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। इन फ्यूचर एक और ऑप्शन ऐड होगा, बट अभी के टाइम पे यही देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टिल आपको MIUI का डायलर नहीं मिलता, गूगल का है, गूगल का था और गूगल का ही रहेगा, तो उम्मीद लगाना बेकार है। यहाँ पे जितने भी ग्लोबल, इंडिया और इंडोनेशिया के अलावा और चाइना के अलावा जो डिवाइसेज हैं, सब में यहाँ पे डिस्कवर ही आपको देखने को मिलता है, कोई भी आपको एवेल्ट नज़र नहीं आता। कंट्रोल सेंटर इसका कहीं पे भी किसी भी रीजन में नहीं गया था हमारा नया वाला, लेकिन 14 के साथ नया वाला कंट्रोल सेंटर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अनदर अगर हम अपने इसके सेटिंग के अंदर इन करते हैं, तो आपको यहीं पे वही बड़े बड़े आइकन, कलरफुल सेटिंग के लुक देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी सही दिखाई देता है। और ये जो अपडेट है ना 14.0.2 हमारे Redmi के Note 10 Pro और Pro Max के लिए Android 13 पे मिला है यूरोप में। तो इंडिया और ग्लोबल में भी आपको जो 13 पे ही ये देखने को मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज मैं कहूँगा। जबकि Redmi का जो Note 10 है उसे ग्लोबल में और इंडिया में Android 12 के साथ देखने को मिला है, जिसकी वजह से बहुत सारे फीचर्स की कमी भी वहाँ पे दिखाई देती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे फैब का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दिया गया है, जो कि 2 फैब है, जो कि सही लगा मुझे। अनदर यहाँ पे आपको डिटेल्ड एंड इन्फो का नाम देखने को मिलेगा, जो कि 13 पे ऑल स्पेक्स था। यहाँ पे 14 का लोगो आ चुका है। स्टोरेज के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो सिस्टम का साइज, जो कि पहले 18 GB के आसपास का था, वो अब यहाँ पे ओनली 11 GB के आसपास का आपको देखने को मिलता है। जैसा कि लॉन्च में बताया गया था कि सिस्टम के फाइल को कॉम्प्रेस किया जाएगा, लाइटर किया जाएगा, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअली में जब भी आप इसे यूज करोगे तो फील होगा। क्योंकि Redmi के Note 10 Pro और Pro Max में एक शुरू से प्रॉब्लम देखने को आया है कि जब भी आप सेटिंग को ओपन करो, तो यहाँ पे ओपनिंग के टाइम पे आपको स्टटर और लैग हल्का सा फील कराता है शुरू से। लेकिन Android 13 की वजह से ये चीज़ें आपको अब नोटिस नहीं होगी, ये काफ़ी ईजिली है जो ओपन हो जाता है, और कहीं पे भी आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे जो मेमोरी एक्सटेंशन है ना, इसमें अब एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 2 GB, 3 GB और 5 GB का, जो कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 2 पे ही रख रखा है, बट आप चाहो तो इसे 5 पे करके और भी ज़्यादा स्मूथ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जितना भी आप साइज बढ़ाओगे, इतना साइज आपके इंटरनल स्टोरेज से माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में जरूर रखना। साथ साथ Android 13 और 14 MIUI की वजह से एक साथ 2 फ्लोटिंग विंडो आप यूज कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और होम पे आते हैं ये बबल्स के रूप में साइड में चले जाते हैं। नदर यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा Xiaomi अकाउंट है, ये पहले मी अकाउंट था, और यहाँ पे आपको डिजिटल वेलबींग के पास स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन देखने को मिलता था, जो कि यहाँ पे एडिशनल में मूव हो चुका है, जहाँ पे फ्लोटिंग, मेमोरी एक्सटेंशन और बाकी सेकेंड स्पेस देखने को मिलता है। और फ्लोटिंग विंडो के अंदर आपको साइड बार देखने को मिलेगा। ये यूरोप का ऑफिशियल स्टॉक रोम तो है, बट यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे जो भी चाहो वो आप यूज कर सकते हो, रीजन वगैरह सेट करके, चेंज करके। बाकी बैटरी के अंदर वही ओल्ड EY देखने को मिलता है, जहाँ पे कोई चेंज वगैरह नहीं है। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ काम कर रहा है। होम स्क्रीन के अंदर देखो गूगल डिस्कवर है, एवेल्ट नहीं दिया गया। बाकी आइकन के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इसे जब भी चेंज करोगे तो कुछ गूगल के एप्लीकेशन के ही आइकन आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे, बाकी सभी पहले जैसे ही रहते हैं। तो ये हल्का फुल्का मोनेट का फील देगा, बट उतना भी ज़्यादा नहीं, सस्ते नशे वाला आप कह सकते हो कि मोनेट इंजन है।
बाकी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया। यहाँ पे आपका भाई सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। और ऑलवेज ऑन में जो लिमिटेशन थी वो रहेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल स्टॉक रोम है, कोई भी मोडेड या पोर्ट रोम नहीं है, तो इसमें ये कभी चेंज नहीं आने वाला। और ना ही नया क्लॉक यहाँ पे ऐड किया गया। बट आप चाहते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लॉक ऐड करना, तो मैंने एक ट्रिक का वीडियो दिया था जिसे देख के आप यहाँ पे और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो बहुत सारे क्लॉक जो कि चाइना में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ सिस्टम के ऐप्स के अपडेट नज़र आएंगे और साथ साथ यहाँ पे आपको गूगल का सिक्योरिटी ऐप का अपडेट मिलेगा जो कि 1 जैन का रहेगा। लेकिन जो 1 जैन का अपडेट है वो आपको 2 टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक नॉर्मल अपडेट था और दूसरा लूप होल को फिक्स करने के लिए दिया गया है। तो आप अपडेट जरूर कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ लॉन्च इवेंट जो कि इंडिया का था और ग्लोबल का था, उसमें बताया गया था कि आप किसी भी टेक्स्ट फोटो से उसके टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो इजिली। क्या ये यहाँ पे काम करता है या नहीं, तो चलिए मैं वो चेक करके आपको जो दिखाता हूँ। तो कोई भी एक इमेज लेते हैं जिसमें आपको टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाता है, तो मैं ऊपर का यही ले लेता हूँ, जैसे कि रहा नंबर। इसे अगर हमें कॉपी करना है तो लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये फीचर्स जो अभी फिलहाल एक और वीडियो मैंने दिया है पोको F4 का, उसमें काम कर रहा है, बट यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। तो मे भी ये डिवाइस की वजह से भी शायद फीचर्स को रोका गया हो या कंट्री की वजह से भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है मेरे पास पोको का F4। इसमें अगर मैं आता हूँ, कोई भी इमेज को पिक करता हूँ, जैसे कि ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट हो चुका है हमारा टेक्स्ट जो कि हम कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं AnTuTu के ऊपर ही आता हूँ और यहाँ पे मैं अगर कॉपी करना चाहूँ तो यहाँ पे भी ये काम कर रहा है। जबकि जो हमारा Redmi का Note 10 Pro है, इस पर मैं करूँ तो ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। तो मे भी ये फीचर्स ऐड नहीं किया गया है यूरोप कंट्री के लिए, या फिर ये डिवाइस के अनुसार ही काम करेगा जिसमें अच्छा खासा प्रोसेसर है, जैसे कि 800 वाला उसमें काम करेगा और बाकी 700 या 600 में शायद काम ना करे। ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, जब इंडिया में आएगा तब देखेंगे कि ये फीचर्स हमारे लिए वर्किंग रहता है या फिर वही किसी डिवाइस में होगा, किसी में नहीं होगा, वो तो टाइम के अनुसार पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस अपडेट में जो कुछ भी ऐड किया गया है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और टोटल रैम प्लस फ्री रैम प्लस एक्स्ट्रा रैम भी देखने को मिलता है रिसेंट में, और स्मूथनेस लाजवाब हो चुका है। और इस MIUI 14 के साथ एक ब्लॉटवेयर भी आपको फ्री में मिलता है जो कि गेम सेंटर है, जिसे आप चाह के भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ये परमानेंट आके बैठ चुका है। बाकी वहीं पे सिक्योरिटी ऐप की अगर वर्जन की बात करें तो ये आपको 7.4.1 देखने को मिलता है, किसी MIUI 14 में 7.4.0 तो किसी में 7.4.2 देखने को मिलता है। बट हाँ, इसके अंदर सब कुछ पहले जैसा ही है, कोई बदलाव नहीं किया गया। यहाँ पे जो आपका वेदर एप्लीकेशन है ना, इसमें थोड़ा सा कार्ड व्यू ऐड किया गया है, इससे ज़्यादा कुछ भी और चेंज आपको नज़र नहीं आता। तो देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा कार्ड वाला फील आ रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अब डायरेक्ट स्विच करते हैं इसके परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट के ऊपर। तो ये है हमारा AnTuTu स्कोर जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। Geekbench भी टॉप नॉच देखने को मिला है। 100 पे डालने के बाद जो CPU थ्रोटलिंग है ये भी ओवरऑल में कहूँगा काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे मैक्स देखो 1,92,000 और यहाँ पे मिनिमम गया है 1,62,000, जो कि ओवरऑल फर्स्ट टेस्टिंग पे नॉर्मली काफ़ी सही रहता है। बाकी यहाँ पे नॉर्मली बाकी सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। और रही बात इसकी रिकमेंडेशन, तो भाई मैं इसे रिकमेंडेड तो कर सकता हूँ, आप सभी को आप अपने फ़ोन में डाल सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप इसे ग्लोबल या इंडिया डिवाइस में फ्लैश करोगे ऑफिशियली, तो शायद ये ऑटो रिबूट होकर आपका रिकवरी ऑन कर दे। तो आपको यहाँ पे एक है जो कर्नल को फ्लैश करना होगा, ताकि यहाँ पे आपके फ़ोन में काम कर सके। क्योंकि यहाँ पे जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रीफ देखने को मिलता है, इसे मैंने चेंज कर रखा है ओमनी के ऊपर, जिसकी वजह से ये मेरा काम कर रहा है और मैं यूज कर पा रहा हूँ। अदरवाइज ये इंडियन डिवाइस में डायरेक्ट रिबूट होकर रिकवरी में स्विच कर जाता है। तो अगर आप इसे डालते हो तो कर्नल को बैक टू बैक फ्लैश करना पड़ेगा, ताकि ये आपका वर्किंग रह सके। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक और आपको कमी फील होगी अगर आपके पास Redmi का Note 10 Pro है। तो अगर मैक्स है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो है यहाँ पे कैमरे के अंदर टिंट का प्रॉब्लम। जैसे कि आप देख सकते हो कलर चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो इंडियन डिवाइस Redmi के Note 10 Pro में डालोगे तो ये टिंट का प्रॉब्लम आएगा, जबकि मैक्स में नहीं आएगा। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको रूट करके एक पैच डालना पड़ेगा, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको बताया था। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी होगी अगर आप ऑफिशियल स्टॉक MIUI 14 यूज करना चाहते हो तो। अदरवाइज आप कोई ऑलरेडी मोड वर्जन यूज कर रहे हो MIUI 14 का, या फिर स्टॉक पे हो, बूट लोडर अनलॉक नहीं कर रखे हो, तो इंडिया में जब आएगा जब आप उसके लिए वेट कर लेना। लेकिन हाँ, उसके लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो शेड्यूल है इंडिया में वो Q2 का है। तो Q2 में अभी समझ लो कि भाई 1 मंथ बाकी है, उसके बाद 3 मंथ का टाइमिंग रहेगा। तो कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ Q2 में ही मिलेगा। तो टोटल यही था रिजल्ट और डिटेल इस MIUI 14 का, जो कि यूरोप यूजर्स के लिए मिल चुका है ऑफिशियली। तो आप बताना आप क्या चाहते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।